संस्कृत भाषा प्राचीनतम भाषा है। यह सम क्रे त के द्वारा इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ है संस्कारवान शिक्षा प्रदान करना। समस्त वेद, उपनिषद, रामचरितमानस सबकी रचना प्राचीन काल में संस्कृत भाषा से ही हुई थी। यह देवों की भाषा है। प्राचीन काल में देवतागण इसको बोला करते थे, इसलिए इसको देव भाषा भी कहा जाता है। उपनिषदों में किस प्रकार से हमें आचरण करना चाहिए, कैसे हमें पारिवारिक जीवन व्यतीत करना चाहिए, इसके बारे में बताया गया है। इन पुस्तकों में, इस साहित्य में कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म करना हमारा अधिकार है, अधिकार प्राप्ति का अधिकार हमारा नहीं होना चाहिए। मुझे इस संस्था में आमंत्रित करके बहुत प्रसन्नता हुई। यहाँ के प्रबंधक, यहाँ के प्रधानाचार्य, यहाँ के शिक्षक गण विशेष रूप से बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने इतना सुंदर कदम उठाया। संस्कृत की जो विलुप्त प्रायसी होती जा रही है, इसके उत्थान की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे समस्त ग्रंथ संस्कृत भाषा में ही रचे गए थे। जैसे जैसे विज्ञान का आविष्कार होता रहा, साहित्य का सृजन होता रहा, तब हमें साहित्य में कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन प्राचीन काल में इन ग्रंथों को रचने में बहुत दिक्कत आई। ऋषिगण शिष्यों को विचरण करते करते विहार में उपदेश दिया करते थे। शिष्यगण उन्हीं ग्रंथों को, उन्हीं उपनिषदों को संग्रहित किया करते थे। अतः संस्कृत भाषा का विकास अवश्य होना चाहिए। सरकार को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। ये हमारी सुषुप्त भाषा होती जा रही है, अतः इसके विकास की आवश्यकता है। मैं पुनः यहाँ के छात्र छात्राओं को, यहाँ के प्रबंधक, यहाँ के संचालक, यहाँ के प्रधानाचार्य, शिक्षक वर्ग का सभी का हृदय से अभिनंदन करती हूँ। आज के कार्यक्रम को आयोजित कराने वाली श्रीमती शुचि का भी मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे इस संस्था में आमंत्रित कर बहुत ही अपार हर्ष प्रदान किया। धन्यवाद। आज भारतीय भाषा दिवस के संदर्भ में आज बिल्वेश्वर महाविद्यालय, संस्कृत महाविद्यालय में हम लोग एक चारों वेदों को जो इनको ज्ञान प्राप्त है उस बच्चों से आज एक उनके मंत्रोच्चारण के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं, और जो मंत्रोच्चारण पढ़ के सुनाएंगे उनको पुरस्कृत किया जाएगा। ये सनातन ट्रस्ट द्वारा श्रीमती सुचि गुप्ता जी द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मैं इनके कार्य की सराहना करता हूं और आशा करता हूं कि इस तरीके के महाविद्यालय में भी आगे भी कार्यक्रम आयोजित करते रहें। संस्कृत विद्यालय ये 1821 से स्थापित है और प्राचीन मंदिर है, जहां पर मंदोत्री जी भी आकर यहां पर पाठ पूजा किया करती थी। धन्यवाद। मैं महेश सिंगल, प्रबंधक श्री बिल्वेश्वर संस्कृत महाविद्यालय। आज भाषा दिवस के लिए हमारे विद्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। भाषा जीवन में अभिव्यक्ति का एक माध्यम होती है। हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा, ये सभी भाषाओं की जननी है। केवल एक भाषा हिंदी और संस्कृत ही दुनिया की ऐसी भाषाएं हैं जो बोली जाती हैं, जो लिखी जाती हैं, वही पढ़ी जाती हैं। इन तीनों में कोई अंतर नहीं है। लिखने, पढ़ने और बोलने में हिंदी भाषा में कोई अंतर नहीं है। दुनिया की कोई भी भाषा ऐसी नहीं है जो लिखी जाती है, जो पढ़ी जाती है और जो बोली जाती है वो एक सी होती है। हमारी केवल हिंदी भाषा है, इसलिए हमें इस भाषा पर गर्व है। और हमारा ये जो विद्यालय है, यह संस्कृत का एक विद्यालय है और इसके अंदर भारत की संस्कृति जिंदा रहे, वो आगे बढ़े, उसका प्रचार प्रसार हो, इसके लिए हम काम करते हैं। और हमारे विद्यालय में 6ठी क्लास से लेकर आचार्य माना एमए तक
सब क्लासें बाकायदा विधिवत प्रारंभ रहती हैं, शुरू होती हैं। आचार्य में हम 4 विषयों में शिक्षा बच्चों को देते हैं। संस्कृत में साहित्य, संस्कृत में व्याकरण, संस्कृत में वेद और संस्कृति में ज्योतिष। इन चारों विषयों में हमारे विद्यालय में शिक्षा दी जाती है और यहाँ लगभग 298 बच्चे शिक्षा अध्ययन करते हैं और लगभग 65 बच्चे हमारे छात्रावास में रहते हैं, जिनको निःशुल्क हम शिक्षा, उनके रहने का स्थान, उनके वस्त्र, उनका भोजन सभी निःशुल्क विद्यालय की ओर से उनको दिया जाता है, उसको उपलब्ध कराया जाता है। मैं प्राचार्य डॉक्टर दिनेश दत्त शर्मा, श्री बिल्वेश्वर संस्कृत महाविद्यालय। हमारा महाविद्यालय 1821 से स्थापित है, लिखित अभिलेखों में, और प्राचीनतम विद्यालयों में से एक है। हमारे महाविद्यालय से शिक्षा प्राप्त छात्र दूर दूर दिग दिगंतों में संस्कृत की यशः पताका फहरा रहे हैं। वेद विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ है और वेद के जो वेदांग हैं वो 6 हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। इन सभी वेदांगों के अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था हमारे महाविद्यालय में प्राचीन समय से होती आ रही है और संस्कृत की रक्षा से ही, अपने इन गुरुकुलों की रक्षा से ही हमारे प्राचीन भारतीय संस्कृति एक अपने जीवंत को प्राप्त होती है। और ये हमारे महाविद्यालय की उपादेयता है कि काफ़ी लंबे समय से संस्कृत की सेवा कर रही है। और हमारे महाविद्यालय में शास्त्री आचार्य, वैसे तो 2 विभाग हैं, लखनऊ बोर्ड है और बनारस विश्वविद्यालय संपूर्णानंद। तो उन दोनों विभागों को डील करते हैं। लखनऊ से कक्षा 6 से और कक्षा 12 तक, और इसके पश्चात शास्त्री आचार्य, ये हमारा संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय इसको देखता है। तो प्राचीन समय से संस्कृत की सेवा करता आ रहा है हमारा महाविद्यालय। और विशेष रूप से भगवान श्री बिल्वेश्वर महादेव, जिनकी पूजा मंदोदरी भी करते थे, और उन्हीं के नाम से ही हमारा संस्कृत महाविद्यालय प्राचीनतम विद्यालयों में से एक है और संस्कृत का यशोगान कर रहा है। और हमारे महाविद्यालय में इस समय लगभग 300 छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। और हमारे महाविद्यालय की प्रबंध समिति, इसके हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय श्री रवि माहेश्वरी जी और हमारे महाविद्यालय के माननीय प्रबंधक महोदय श्री महेश चंद्र सिंघल जी, आपके अथक प्रयासों से महाविद्यालय का संचालन, दोनों समय छात्रों को भोजन, उनकी आवासीय व्यवस्था और उनको पुस्तकों का वितरण निःशुल्क रूप से किया जाता है। ये इनको हमें बहुत साधुवाद देना चाहिए। हमारी प्रबंध समिति पूरे महाविद्यालय का संचालन, क्योंकि सरकार से कुछ प्राप्त नहीं होता इस संबंध में, ये सब अपने त्याग तपस्या से ये महाविद्यालय का संचालन कर रहे हैं। और इससे क्या है कि संस्कृत का जीवंत है और संस्कृत के उत्थान से वेदों की रक्षा होती है। और वेदों की रक्षा से हमारा आर्यावर्त, जो कि जिस नाम से जाना जाता था, उसका नाम भारतवर्ष
उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारते यत्र संतते। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। और आज की इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं मुख्य सूचना अधिकारी श्री सुमित कुमार जी। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री सरबजीत सिंह कपूर, राष्ट्रपति पदक, मुख्यमंत्री पदक, राज्यपाल पदक से अलंकृत। विशिष्ट अतिथि श्रीमती सरोज गुप्ता जी, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित। आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री रवि माहेश्वरी जी और हमारे विश्वेश्वर महाविद्यालय के अध्यक्ष। यह कार्यक्रम जिनके अतुलनीय प्रयास से हो रहा है, ऐसे महाविद्यालय के यशस्वी प्रबंधक श्री महेश सिंघल जी, अंतर्राष्ट्रीय सनातन ट्रस्ट के अध्यक्षा डॉक्टर सुची गुप्ता जी, अंतर्राष्ट्रीय सनातन ट्रस्ट के उपाध्यक्ष श्रीमती शिल्पी अग्रवाल जी, और हमारे अनुरोध पर पधारे भारतीय गर्ल्स इंटर कॉलेज प्राचार्य श्रीमती अंजलि प्रकाश जी, उनके बगल में उपस्थित द्वितीय निर्णायक के रूप में साहित्य विभाग के वरिष्ठ विद्वान श्री रविकांत शर्मा जी, महाविद्यालय के वरिष्ठ प्रवक्ता ज्योतिष डॉक्टर भरत भूषण जी, महाविद्यालय के व्याकरण विभाग के विद्वान श्री संजीव जी, महाविद्यालय के हिंदी विभाग की अध्यापिका श्रीमती प्रियंका जी, महाविद्यालय के हिंदी विभाग के शिक्षक श्रीमती सुमन जी एवं सभागार में उपस्थित सभी प्यारे बच्चों, यह विद्यालय परिवार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता है।
उपस्थित आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री सुनील कुमार जी से आपके पास सूचना अधिकार तो है ही, जो यहाँ कार्य होता है ऐसा यार इसमें भी आप नहीं हैं, समय आपको कम मिलता है। इसलिए मैं श्री सरबजीत सिंह कपूर से अनुरोध करता हूँ कि आपका माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। मैं महाविद्यालय प्रबंधक श्री महेश सिन्हा जी से अनुरोध करता हूँ कि वह श्री सरबजीत सिंह कपूर का माल्यार्पण कर उनका स्वागत करेंगे। मैं श्री सुनील कुमार से अनुरोध करूँगा कि वह माननीय प्रबंधक श्री महेश सिन्हा जी का माल्यार्पण कर उनका सम्मान करेंगे। महेश सिन्हा मैं श्री सरबजीत सिंह कपूर जी से अनुरोध करता हूँ श्री रवि महेश्वर जी का माल्यार्पण कर उनका स्वागत करेंगे। श्री रवि महेश्वर जी। श्रीमती प्रियंका जी से अनुरोध करता हूँ कि वह आज के विशिष्ट अतिथि श्रीमती सरोज गुप्ता जी का माल्यार्पण कर उनका स्वागत करेंगे। श्रीमती सुमन जी से अनुरोध करता हूँ कि वह इस अंतर्राष्ट्रीय सनातन ट्रस्ट के अध्यक्षा जी का माल्यार्पण कर उनका स्वागत करेंगे। श्रीमती अंजलि प्रकाश जी से अनुरोध करता हूं कि वह हमारी इस कार्यक्रम की अंतर्राष्ट्रीय सनातन ट्रस्ट की उपाध्यक्ष श्रीमती श्रुति अग्रवाल जी का माल्यार्पण कर उनका स्वागत करेंगे। कोई बात नहीं, क्या होगा इसमें कोई नहीं, परंपरा चलती है इसमें, इसको कौन करें? आप करें, इस परंपरा में जो है। हाँ हम करेंगे। डॉक्टर सुची गुप्ता जी से अनुरोध करता हूँ कि वह हमारी प्रधानाचार्य जी श्रीमती अंजलि प्रकाश जी का माल्यार्पण कर उनका स्वागत करेंगे। द्वितीय निर्णायक श्री रविकांत जी का माल्यार्पण करने के लिए मैं अनुरोध करता हूँ श्री संजीव जी से कि वह उनका माल्यार्पण कर उनका स्वागत करेंगे। और महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर दिनेश दत्त शर्मा जी के स्वागत के लिए मैं अपने महाविद्यालय के वरिष्ठ प्रवक्ता ज्योतिष से अनुरोध करूंगा कि वह महाविद्यालय के प्राचार्य जी का माल्यार्पण कर उनका स्वागत करेंगे।
देखा था। देखिए, भारतीय भाषा विभाग पर जो आज हम भारतीय भाषा दिवस मना रहे हैं, उसको जानने से पहले समझ लीजिए कि संस्कृत के लिए कहा गया है कि संस्कृत सर्वासाम भाषानाम इयं जननी, सभी भाषाओं की यह जननी है। और ऋग्वेद में जो एक मंत्र लिखा है कि न संस्कृतम प्रमिमितो गमिष्ठान्ति नूनम अश्विनो प्रस्तुतेह, कि जो लोग संस्कारवान होते हैं उनके पास लक्ष्मी अपने आप आती है। इस संस्कृत का मतलब संस्कार से तो है ही, इस संस्कृत का मतलब सद्भावना से भी है। ऋग्वेद में ही लिखा है, इसके मतलब निश्चित है कि यह संस्कृत जो है सनातन परंपरा में आया हुआ है। सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से बना यह संस्कृत शब्द में अक्ता प्रत्यय, और अक्ता प्रत्यय लगने के बाद ही संस्कृत भाषा अपने आप में प्रचुर निष्ठावान होते हुए हम सभी के लिए सदुपयोगी है। इसलिए वेद में लिखा कि अहिदिवव हो गई ही प्रजेति बाहुन दयाया हेतिम परिवादमानः, कि हे वीरों, जो राजा समस्त मेघ को प्रसन्न करता है वह मेघ हम सभी को अन्न भी देता है। देखिए, वेद ने ऋग्वेद में ही नहीं, अभी तो समस्त संसार के जितने भी उपनिषद हैं, वेद वांग्मय के साथ साथ महाभारत है, रामायण है, सब ने एक निश्चित रूप से सिखाया। वेद ने तो यहाँ तक कहा कि हमको ही नहीं पशुओं का भी कल्याण करो। यतो यतः समीहसे ततो न अभयम कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्य अभयम न पशुभ्य। जहाँ जहाँ तक तुम देखो वहाँ वहाँ कल्याणकारी सुख को देखो, और ये नहीं कि हमारा ही कल्याण हो। चतुष्पादेभ्य, जो 4 पाँव वाले हैं उनका भी कल्याण करो। इसीलिए इस संस्कृत भारती का या संस्कृत जगत का जो पुनरुत्थान हो रहा है, पुनरुत्थान तो हम लोग पहले से ही हैं, हम इस पर विशेष जो है संस्कृत भाषा तो मृतप्राय हो गई है, जिसके लिए हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। निश्चित रूप से जानना चाहिए कि यह संस्कृत, चाइना भाषा को देखिए, 1632 में डॉक्टर गेटे जर्मन से यहाँ पधारे। उन्होंने महाकवि कालिदास के द्वारा लिखा गया अभिज्ञान शाकुंतलम को पढ़ा, और वो जब जा गए जर्मन, उन्होंने लिखा ऐश्वर्यम यदि वांछसि तव सखे शाकुंतल सेव्यताम, यदि आपको ऐश्वर्य की प्राप्ति करना हो तो अभिज्ञान शाकुंतलम की सेवा करो, उसकी पूजा कर। महाकवि कालिदास ने कितनी बढ़िया पंक्ति लिखी कि प्रजानाम में भूत्यर्थम शताभ्यो बलिमग्रही सहस्र गुण मुत्सृष्टे आदत्ते ही रसम रवि। क्या कालिदास की यह पंक्ति आज की राजाओं को सिखाती नहीं है? हम जो प्रजाओं से जो कर लें, जो टैक्स लेते हैं, वह किस काम में आना चाहिए और किस प्रकार हम उसका सदुपयोग करें। इसलिए संस्कृत भाषा समृद्धशाली के होने के साथ साथ गौरवशाली भी है। मैं इस अवसर पर पधारे, पहले आप बोलेंगे। आप सभी का अनुरोध है कि भाई जो हमने जो अंत्याक्षरी प्रोग्राम रखा हुआ है, इसके लिए हमारे पास 15 बच्चे हैं। उन 15 बच्चों के नाम दोनों निर्णायक गण बोलेंगे और वो दोनों बच्चे अपने प्रोग्राम को प्रारंभ करेंगे। नंदा
ब्रह्मन्ति कन्यस्तपतिन्द्रवीणां वासभोक्ताराधीशाय रमेण शुक्तामनुषं विवेशा सुप्तोत्थितां नादरनूदतिष्ठ मूर्धन्यशाम् सकृद्वाकृपया सुखमेकतं कुसुममग्रं नन्दितनन्दनाः ददति भवते कुरुते भवाना धनुर्वेगाविषयुक्पञ्चदैः ततो विहाय जायते विराजो अधिपूर्वका सजातो अतिरिचितवशात् भूमिमतो पुरात्मा जिज्ञासर्वहुतरिचः चंद्रमामणितो याचक्षोः सूर्यो अजायत शूद्राकाश प्राणशमुखार्विधायत तस्यास्तित्वा कथमपि पुराकोटुपादानहेतु अन्तर्पश्पिश्चरमनुषदो राजराजस्य दत्यो मेघालोके भवति सुखिनो भिन्नता वृत्तिचेता कण्ठस्मे सा प्रणीयते किं पुनर्दूरसंस्थैः शरीर रसादसो ग्रभो सुदास मुखेन सागच्छन लोत्रपांगना समुद्रिकासे निविचे तारका प्रभार कल्पासनेव सर्वने राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने न चैतन्यात्ततरन्नो गरीयो यद्वारे मयदियानो देवो याने वहत्वानजिजीविसामस्तेव स्थिता प्रमुखे धातराष्ट्रम् नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं जयति पावकः नैचैनं त्यागो नैशोषति नाकः क्षितिनभासुरलोकनिवासिभिः कृतनिकेतमदृष्ट परस्परे प्रथयितुं विभूतामविनिर्मितं प्रतिनिधिं जगतामेव शम्भुना नेत्रे निमीलयति रोदति अतिशोकं घ्राणं करेण विरुडद्ध विरोधि चोच्चैकान्ता वियोगपरिखेदित चित्तवृत्तिर्दृष्ट्वा धुगा कुसुमितान् साकान् वृक्षान् क्षिपति योनुवनं विततां बृहति कामिव रोचनि किं रुचम् अयमनेकहिरण्मयकन्दरस्तव पितुर्दयितो जगति धरा रात्रावनाविस्मृतदीपभासा कान्तामुखस्त्रीवियुता दिवापि तिरस्क्रियन्ते कृमितन्तु जालैर्विच्छिन्नधूमप्रसरागवाक्षा छदा किल त्रायते तुदग्रा छत्रस्य शब्दो भुवने सुरूढः राज्येन कं तुद्यपरीतवृत्तैर्प्राणरूपकोशमलीम शर्वा रत्नैकल्पितमासनं जले स्नानं च देव्याम्बरं नानारत्नभूषितं प्रगमदं मोदाङ्कितं चन्दनं जाति चम्पकबिल्वपत्रश्रुतं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानि देवसुपते कष्टं ग्रहीताम् मंदाकवि सा प्रार्थी भविष्य उपास्तं प्रांशुभ्ये कलेरूपा उद्भावो स्वामना नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगराय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय यच्छस्वरूपाय जटाधराय पिनाकास्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मैधिकाराय नमः शिवाय यथा उतानी नाम यथा प्रमाण यथा नाम यथा प्रातः दंडा नाम यथा काल प्रबोधि नाम महिमा पारन्ते परमविदुषो याज्ञश्रद्धसि स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसानात् त्वयि गिरा अथा वाच्य सर्वा स्वमितपरिणामावधिगृह्णन् ममापेशा स्तोत्रे हरनिरपवादा परिकरा रविरुद्रभितामहवेष्णनुतं हरिचन्दनकुमकुमपङ्कयुतं मुनिवृन्दकरेन्द्रसमानयुतं गगनोमि सरस्वती पावयुगम् मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय भानुकोटि भास्वरं भवाप्ति तारक
विनायकं परं नीलकण्ठमिप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाक्षमुच्चशूलमक्षरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे जपाकुसुम संकासं कास्पेयं महादुतिं तमोरिं सर्वपापग्नं प्रणतोस्मि दिवाकरं रघुरामन्वयं वक्षे अग्निभवन् विदं तत्कुलेकर्णमागत्य चापलाय प्रचोदिता हमारे सभी माननीय अतिथि जी, अध्यापक बंधुओं, अतिथि, निर्णायक मंडल के दोनों सदस्य और प्यारे छात्र, आज ये जो कार्यक्रम था ये वास्तव में एक अभूतपूर्व कार्यक्रम है, जिसका संयोजन करने के लिए आदरणीय सरबजीत सिंह जी ने हमारे विद्यालय को चुना। इसके लिए हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। भविष्य में भी इस तरह प्रतियोगिताएं आप हमारे विद्यालय में कराते रहेंगे, ऐसा आपसे हमारा करबद्ध अनुरोध भी है। मैं जैसे अभी पहले भी कह रहा था, हमें उनका ये जो हमें सहयोग विद्यालय को मिला है, मेरठ के ऐसी विभूति है जो शायद किसी एक व्यक्ति को इतने पुरस्कार मेरठ में आज तक प्राप्त नहीं हुए होंगे जो हमारे सरबजीत सिंह जी को प्राप्त हैं। मेरठ का शायद ही कोई प्रशासनिक अधिकारी ऐसा होगा जो आपके संपर्क में न हो। ऐसी विभूति आज हमारे विद्यालय में पधारी और जन सूचना अधिकारी आज हमारे मध्य उपस्थित है। ये भी हमारे विद्यालय का एक सौभाग्य है। सभी का विद्यालय परिवार से ओर से मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। आज भाषा दिवस है। भाषा दिवस पर देश में बोले जाने वाली 22 भाषाएं हमारे संविधान में भी अंकित है। संविधान के अंदर 22 भाषाओं का वर्णन है, लेकिन हमारा जो संविधान है वो मात्र 2 भाषाओं में हस्तलिखित है, हाथ से लिखा गया है। उसमें एक भाषा हिंदी है, दूसरी भाषा अंग्रेजी है। आज भी जो सबसे पहला भारत का संविधान है वो हिंदी और अंग्रेजी में लिखकर सुरक्षित आज भी लोकसभा में सुरक्षित रखा हुआ है। तो ये जो हमारी हिंदी भाषा है, किसी भी भाषा को हम जो अभिव्यक्ति देते हैं उसमें जिस माध्यम का प्रयोग किया जाता है उसको भाषा कहते हैं। और ये अभिव्यक्ति हम चूंकि हिंदी और संस्कृत में करते हैं, संस्कृत सभी भाषाओं का मूल है। एक बार स्वामी विवेकानंद शिकागो गए थे, तो वहां जब उनका मंच पर भाषण हो रहा था तो उस भाषण में गीता को सबसे नीचे रखा और सब भाषाएं ऊपर रखी गई और जो धार्मिक पुस्तकें ऊपर रखी गई और सबसे ऊपर बाइबल को रखा गया। क्योंकि अंग्रेजों का राज्य था तो हमारी भाषा, हमारे धर्म ग्रंथ गीता को सबसे नीचे रखा। केवल इसलिए नहीं रखा बल्कि इसलिए रखा कि हम गीता को बड़ा छोटा, बड़ा तुच्छ मानते हैं और ये सबसे नीचे दबा के रखा। हमारे जो स्वामी विवेकानंद जी उसमें गए थे तो उनसे कहा आपकी भाषा क्या है, आपका ग्रंथ क्या है, देखिए सबसे नीचे दबा हुआ है।
तो विवेकानंद जी मंच पर खड़े होकर कहा था कि इस सारे ग्रंथ की जो ये लाइन है, इसमें से जरा गीता को निकालो, सारे गिर पड़ेंगे। हमारी सारी भाषाओं का आधार यदि कोई है तो गीता है। और गीता चूंकि संस्कृत भाषा से सभी भाषाओं में गई है, दुनिया में सबसे ज्यादा किसी पुस्तक का यदि ट्रांसलेशन हुआ है तो गीता का हुआ है। वैसे लोग कहते हैं बाइबल का हुआ है, लेकिन बाइबल का जो ट्रांसलेशन है वो तलवार के जोर पर हुआ है, और गीता का अनुवाद यदि और भाषाओं में हुआ है तो वो मानसिक रूप से हुआ है, उसके अच्छेपन से हुआ है, उसके विद्वतापूर्ण उसमें जो कथन है उनके द्वारा। उन सब भाषाओं में संस्कृत भाषा हमारी सभी भाषाओं की जननी है। जैसे बोली जाती है, जैसे लिखी जाती है, जैसे पढ़ी जाती है, वो सब एक माध्यम है। कोई दुनिया की ऐसी भाषा नहीं है जो बोली जाती हो, जो पढ़ी जाती हो, जो लिखी जाती हो, एक सी होती है। अंग्रेजी के अनेक शब्द हैं जो बोले कुछ जाते हैं, लिखे कुछ जाते हैं। ऐसी भाषा, और इस भाषा के लिए आज हम भाषा दिवस में एकत्र हुए, उसे मना रहे हैं। इसके लिए आयोजक हमारे सरजीत सिंह जी, जिन्होंने ये कार्यभार मुझे दिया, ये कार्य हमने अपने विद्यालय में किया, उसके लिए सभी लोग बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। दिवस पर वैदिक वाचन समागम में उपस्थित हुए हमारे आज के कार्यक्रम में अध्यक्ष जिला सूचना अधिकारी सुमित जी, प्रबंधक और संस्था के अध्यक्ष सुचि गुप्ता जी, मैं सबका हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। आज एक भाषा दिवस पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिन बच्चों ने भाषा प्रतियोगिता में भाग लिया, सभी बच्चों ने बहुत अच्छा भाषण प्रतियोगिता में भाग लेकर एक अच्छा परिचय दिया। मैं आशा करता हूं कि इस तरीके से भी कार्य करते रहेंगे, जिसमें कि सीनियर वर्ग से जो प्रथम आए हैं योगेश्वर जी, वो खड़े हो जाएं अपने मंच से, इनके लिए ताली। द्वितीय कृष्ण जी, कृष्णा जी, तृतीय दुर्गेश जी, और जूनियर वर्ग से कृष्ण गोपाल मिश्रा जी, कृष्ण गोपाल, और सेकंड है पंकज कुमार जी। मैं अपने अध्यक्ष महोदय से निवेदन करता हूं, कृपया इन बच्चों को पुरस्कृत करें और सभी लोग एक साथ आ जाएं आगे, उनको सम्मानित करें।
मैं डॉक्टर पंकज कुमार झा। आज भाषा दिवस का यह जो कार्यक्रम था, देखिए भाषा दिवस क्या, ये तो देखिए भगवान शंकर ने आदिकाल में ही इसका प्रयोग किया। ये अय उन रिलरिक ए ओंग अयौच हयबरट लर्ण यम गणनम झभय घड़धस जब गड़दस खप छठत चढ़तब कपय सस्सर हल, इन 14 सूत्रों से निर्मित वर्ण समामनाय से जो भाषा, संस्कृत भाषा, यह आज के युग में यद्यपि मृतप्राय है, फिर भी हम यह मानते ही हैं कि संस्कृत भाषा हम सभी भाषाओं की जननी है। इसका पुनः उत्थान कैसा हो, इसके लिए हमने यह जो कार्यक्रम आज रखा है, यह महाविद्यालय जो 1821 में हमने इसे ऑन रिकॉर्ड देखा है, इससे पहले भी यह महाविद्यालय रहा होगा। एक किंवदंती कथा के अनुसार महारानी मंदोदरी भगवान शिव की पूजा करने बिल्वेश्वर महादेव मंदिर आती थी, और हमने या आप लोगों ने देखा होगा कि जहाँ जहाँ भगवान शिव का मंदिर है, वहाँ वहाँ उन्हीं भगवान शंकर के नाम से एक महाविद्यालय या विद्यालय का प्रचलन हुआ, जिससे कि वहाँ के जो वेद पाठी ब्राह्मण हैं वह वेद पाठ करके भगवान शंकर को प्रसन्न कर सके। और इसके लिए हमारी सरकार संस्कृत भाषा को एक बार फिर से स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के माध्यम से प्रत्येक विद्यालयों में, महाविद्यालयों में राज्य स्तर पर प्रतियोगिताएं करा रही हैं। संस्कृत शिक्षण केंद्र में संस्कृत की प्रचार प्रसार के लिए कार्यक्रम हो रहा है। एक बार फिर यह विश्वास के साथ मैं बता रहा हूं कि हमारी जो सरकार है, यह सरकार संस्कृत भाषा को एक बार फिर पुनः स्थापित करने जा रही है। प्राचीन काल में यह सुनने को मिलता था, एक कथा भी है कि जब मंडन मिश्र शास्त्रार्थ के लिए बिहार के दरभंगा प्रांत में गए, तो वहां उन्होंने पूछा कि हमें, शंकराचार्य जी ने पूछा कि हमें मंडन मिश्र के घर पर जाना है। तो वहां जो कुआं में जो पानी भरने वाली जो महिलाएं थी, उनसे शंकराचार्य ने पूछा कि हमें मंडन मिश्र के घर पहुंचना है। तो उन कुआं में पानी भरने वाली जो महिलाएं थी, उन्होंने कहा कि स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम क्रीड़ांगनो यत्र गिरो गिरंती, जहां पर स्वतः प्रामाण्यवाद और परतः प्रामाण्यवाद की आपसी शास्त्रार्थ तोता और मैना कर रहे हैं, वह ही मंडन मिश्र का घर आप समझिए। इससे यह प्रतीत होता है कि संस्कृत भाषा आज की नहीं, अभी जो सर्वाधिक प्राचीन भाषा है, इसी भाषा में हमारे वैदिक वाङ्मय हुए, वेद, उपनिषद, महाभारत, रामायण, जितने भी ग्रंथ हैं सब इसी भाषा में हैं। और इस भाषा को पढ़ करके आज जो हम कहते हैं कि भाई यह जो है हमने एक परमाणु बम बना लिया, अणुबम बना लिया, या हमारा जो है यह मिसाइल बन गया, या AI आ गया। देखिए AI तो आज क्या, आपने कहा AI क्या है, तो पहले भी था। भगवान सूर्य की पत्नी का नाम संज्ञा था, और जब संज्ञा एक बार उठ के चली गई तो भगवान सूर्य ने अपने मंत्र से अभिषेक करके एक छाया को प्रकट कर दिया। वो छाया भी उसी तरह काम करती थी जैसे संज्ञा करती थी। तो क्या हुआ, AI से कम है? भगवान बलराम का जन्म शंकरसन से ही तो हुआ। क्या यह आधुनिक युग का टेस्ट ट्यूब बीबी नहीं है? ऐसे हजारों प्रमाण मिलते हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्कृत भाषा देव भाषा है, प्राचीन भाषा है, और इसका एक बार फिर निश्चित रूप से यह भाषा धरोहर से हट करके जनमानस की भाषा बनेगी, ऐसी हमारी बड़ी कल्पना है।
इसी के साथ यह जो हमने आज का कार्यक्रम किया यह सफल हो। बाबा बिलेश्वर नाथ से यही प्रार्थना है। धन्यवाद।